जनसंघ से, थानेसर से, और उनमें उन्होंने कुछ एक मार्जिन से कांग्रेस ने जबरदस्ती हरवा दिए थे। इस बात को लेकर, नतीजों को लेकर क्या कहेंगे? सोनीपत में तो आपकी प्रतिष्ठा भी कहीं न कहीं ये कहा गया था कि कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर थी। ये खबर बनाने के लिए दिग्गजों की प्रतिष्ठा जोड़ देते हैं। ये प्रतिष्ठा थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मेहनत की है। 45 टेम्परेचर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने काम किया है, कमल के फूल का सम्मान किया है, जनता का सम्मान किया है, और जनता ने उस सम्मान के बदले भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की जो जीत दिलाने का काम किया है। मैं हरियाणा की जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। पंचकुला में आरोप प्रत्यारोप लगाए गए सुधा भारद्वाज के द्वारा कि कुछ गड़बड़ियां, कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। ये इस प्रकार की कांग्रेस की पुरानी बात हो चुकी है। अब इस पर जनता भरोसा नहीं करती, और इसको मीडिया ने भी ज्यादा नहीं चलाना चाहिए इस बात को। अब तो जो कांग्रेस के जीत के आए हैं उनको कैमरे के सामने बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए वोट चोरी हुई है कि वोट दी है लोगों ने। भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास थे प्रवीण कोच, वो जो है सांपला से अगर बात कहें तो वो वहां से चेयरमैन चुने गए हैं। किन मायनों में लिया जाए? बीजेपी में जो है कांग्रेस के एक शख्स आते हैं 16 तारीख को ही, और उसके बाद जो है टिकट मिली, टिकट मिलते ही जीत हासिल की है। यही तो वैचारिक बदलाव है, यही बदलाव है, और हरियाणा उस बदलाव की ओर आगे बढ़ा है। और आने वाले समय में देखोगे कांग्रेस का कहीं भी खाता नहीं खुलेगा, कांग्रेस जीरो पे आउट है। दावा ये किया गया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार, क्या महज लोगों ने इसीलिए वोट किया या कोई और बात भी थी, या कैंडिडेट की छवि की बात किया दूसरे? ये हरियाणा सरकार की जन कल्याण की योजनाएं जो गरीब के घर तक पहुंची है, ये उसका परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो जनता का विश्वास जीतने का काम किया है, जो जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख दर्द के साथी रहते हैं, ये उसी का परिणाम है कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार का आशीर्वाद मिला है। बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इंडिया न्यूज हरियाणा से बात कर रहे थे मोहनलाल बड़ोली, पंडित मोहनलाल बड़ोली, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। उनका ये कहना कि आने वाले दिनों में इन चुनाव के बाद तो कहीं न कहीं कांग्रेस का नाम भी नहीं बचेगा, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से तमाम चुनाव में हाशिए पर जा रही है, तो उसके बाद जो है कहीं न कहीं कोई इस तरह की चीज सामने नहीं आएगी। सोनीपत से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शाह के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। बिल्कुल, देखिए रवि मोहनलाल बड़ोली से बात कर रहे थे, और एक अंतर जो है, जो बहुत बारीक अंतर है बीजेपी और कांग्रेस का। बीजेपी में बड़े नेता कहते हैं वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस में तमाम नेता खुद को बड़े नेता बताते हैं। साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साक्षी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी अपडेट हो तो आप इशारा कीजिएगा। साथ ही साहिल, आप बात कर रहे थे अक्षिता सैनी के पिता से भी, जिनकी ओर से कहा गया कि वो जनसंघ से भी जुड़े थे, बीजेपी में भी लगातार उनकी ओर से पार्टी में रहते हुए काम किया गया, अब बेटी ने जीत हासिल की। बिल्कुल, अक्षिता सैनी के जो फादर थे उनका साफ तौर पर वो कह रहे थे कि पुराने वर्कर हैं भारतीय जनता पार्टी के, फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। आपने बताया कि आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे थे, और यही कारण है कि आपकी बेटी को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया, अब जीत हासिल होगी, तो किस तरीके से देखते हैं? ऐसा जी कि भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का एक सपना है कि युवा शक्ति आगे आनी चाहिए। उन्होंने इसको सोचते हुए मेरे पिताजी चौधरी ब्रह्म सिंह सैनी जी ने काफ़ी समय जनसंघ में काम किया, सेवा की। उस समय कोई कम ही लोग जानते थे जनसंघ को, लेकिन उसके बावजूद उनको थनेसर से 2 बार चुनाव लड़ा, 67 में और 62 में। उन्होंने बड़े नैरो मार्जिन से कांग्रेस पार्टी ने हरवाया था। उस समय आर्मी की बैलेट पेपर चलते थे, तो ऐसे हरवा देते थे। लेकिन मैंने भी कई पदों पर निर्वहन किया और कई पदों में भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, जनता की सेवा की। उसके बाद उन्होंने जब एक यंग ब्लड को देखने आई तो मैंने अक्षिता सैनी को आगे किया। तो इस तरीके से लंबे समय तक माला की सेवा करती रहेंगी और अच्छे रोल मॉडल पेश करेंगे। आपने किस किस नेताओं के साथ काम किया गया, कोई नाम चाहिए? नाम तो बहुत हैं जी, अब गिनो तो टाइम बहुत निकल जाएगा। जो आज बड़े पद पे आसीन हैं, सबसे पहले नायब सिंह हिरानी जी हैं, मनोहर खट्टर जी हैं, पूर्व मंत्री सीएम गोयल जी हैं, मनदीप राणा जी हैं, ये नेता सारे बारे, और बड़ोली जी हैं जी, सब इनके साथ काम किया। तो बिल्कुल अक्षिता सैनी के फादर हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं कि जनसंघ से इनके फादर जुड़े हुए थे। उन्होंने भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी फैमिली पर विश्वास जताते हुए उनकी बेटी को यहाँ से मेयर का उम्मीदवार बनाया, और आज उनकी जीत जो है वो हो चुकी है। शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जो नितिन नवीन है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी सोच है कि युवा आगे बढ़े, और यही कारण है कि युवा यंग जो है दीपिका अक्षिता सैनी, जिन पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करते हुए एक सोच के साथ एक जिस तरीके से बिल्कुल साहिल, एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को इस वक्त दे रहे हैं। रेवाड़ी नगर परिषद चेयरमैन से जुड़ी बेनिका पीपल जीत गई हैं 14,000